हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विजन जेएसएससी। और आज हम लोग देखने वाले हैं अजगर। तो अजगर का जो पूर्वाभास था वो तो हम लोग देख चुके थे पार्ट 1 में। तो आज पार्ट 2 है और पहला अंक देखते हैं इसमें। और मेन कहानी अब स्टार्ट होता है अजगर का। तो वो स्थान रहता है झारखंड के एगो गांव एक चारों बाटे फूसेक छपरी और गांव एक मांझे अग्नु लालक हवेली। मतलब फूसेक मतलब यहाँ होता है वो घास फूस फूस वाला बिचाली वाला जो रहता है वो। मांझे का मतलब होता है बीच में। तो ये झारखंड के एक गांव रहता है और गांव के चारों बाटे फूसेक छपरी रहता है। और वही गांव के जो बीचों बीच में रहता है वो आघनू लाला के हवेली यानी घर रहता है। बिहाने के समय दुआरिये घोड़ा बांधल रहे। और बिहान का सुबह सुबह का टाइम रहता है और द्वार पर यानी कि दरवाज़ा पे घोड़ा बांधा हुआ रहता है। वही कहता है बैठ के खानाए नौकर चाकर हिंदे हुंदे आपन आपन काम कर रहल है। और वहाँ पर उनके चारों बगल इधर उधर नौकर चाकर अपना अपना काम करते रहता है। बैठक खानाए मतलब बैठक के समय बहुते कुर्सी राखल रहे। एगो कुर्सी के ऊपरे अग्नु 22 चांदी के हुक्का गुड़गुड़ाए रहल है। मतलब एक कुर्सी के ऊपर बैठा रहता है अग्नु और हुक्का गुड़गुड़ाते रहता है। वो पीते रहता है, हुक्का टानते रहता है अपना। तकनी डरले डरले गोबरा आवे है। मतलब वही जो गरीब किसान गोबरा रहता है वो आता है और हाथ जोड़ के माथा झुका के प्रणाम करता है वो अग्नु देख के। मतलब वो ज़मींदार अग्नु रहते हैं, वो बोलते हैं देख के की रे गोबरा तो ही लाट साहेब बन गेले ही की रे। मतलब क्या रे गोबरा तुम बहुत लाट साहेब बन गया क्या आजकल। वही बोल रहा है। गोबरा बोलता है, वो डर जाता है, फिर कहता है ई का कहा मालिक, हम तो तोहर गुलाम, हम तो तोहरे गोड़े के धुरा लागे, हम तो आपके गुलाम हैं, हम तो आपके गोड़ का यानी पैर का धूल है। ऐसे काहे बोलते हैं। वही बोलता है। फिर से अग्नु बोलता है ई की तोरा बुझा हो। मतलब ये क्या तुम क्या बुझ रहे हो, क्या तुमको लग रहा है। गोबरा बोलता है मालिक हमार बाप दादा जखन तोहर गोड़े के धुरा हला तखन हमें की ना बुझे पारब। मतलब जिस समय हमारे बाप दादा आपके यहाँ काम कर रहे हैं उस समय पैर के आपके धूल थे, तो अब हम क्या बुझ नहीं पा रहे हैं। अग्नु फिर से बोलता है। गांव एक महाजन है जो अग्नु तब तोय कायल नाय आई के आइज आयल है काहे बुझा हो तोरा गाते रकत भई गेले हो। मतलब कल तुम तब बताओ कि कल तुम नहीं आके आज आ रहे हो, तुम्हारे शरीर में बहुत ज़्यादा खून हो गया है। ये बोलता है अग्नु। फिर वो गोबरा बोलता है हमार बेटी के बियाह खातिर कायल पोहना आयल हला मालिक। मतलब मेरा बेटी के शादी के लिए पहुना यानी कि मेहमान आया हुआ था मालिक, इसलिए नहीं आ पाए। फिर अग्नु बोलता है, क्या बोलता है साला हमार से बोड़ तोर घरे के पहुना भाई गेल हो। मतलब हमसे बड़ा तुम्हारा घर का पहुना यानी मेहमाने हो गया है। तो ये जाने हम हमार रागल पर तोर गाते की चमड़ी फाट जितो। तुम जानता नहीं हो मेरा हमारे बारे में। वही बोलता है। फिर से गोबरा बोलता है क्या बेसी डरावने पर। मतलब ये ज़्यादा डर जाता है। फिर बोलता है मालिक भूल भई गेल। मतलब मालिक गलती हो गया। अग्नु फिर से बोलता है राग लेके फिर साला बात करे है। मतलब फिर साला बात करे हैं इस तरह बोलता है कि दोबारा बात कर रहा है। गोबरा फिर से बोलता है दुहाई मालिक मालिक के मतलब दुहाई मालिक के मतलब माफ़ उफ कर दीजिए, इस टाइप का गिड़गिड़ाने लगता है उसके सामने। फिर अग्नु बोलता है क्या हुक्का गुड़गुड़ाई के मतलब हुक्का पीते हुए टानते हुए देख रहा रही आज कल तोहनी तनी बेसी बढ़ गेल हैं, तोहनी गाते चर्बिया बढ़ गेल हो। हाँ मतलब देख रहा है आजकल तुम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बेसी बढ़ गया है। और तुम लोग के गाते चर्बिया बढ़ गया है, मतलब तुम लोग के शरीर में ज़्यादा चर्बी बढ़ गया है। ये उसको धमकाते रहता है, बोलते रहता है। तभी फिर बोलता है आगे क्या बोलता है बढ़बे कर तो जखन समय बदल गेल राइज बदल गेल है।
मतलब बढ़बे करेगा। अब तो समय बदल गया है, राज्य बदल गया है, तखन तोहनी काहे न बदलवा, तो तोहनियों क्यों नहीं बदलेगा। फिर गोबरा क्या बोलता है, ईटा की कखनो होवे पारे मालिक, मतलब क्या होने सकेगा इस समय मालिक। तोहें आगू एक मालिक हले और आइजो हमनी के मालिक लगा, मतलब आप भी पहले से मेरे मालिक थे और आज भी अभी भी मालिक हैं मेरे। ई गांव तोहर लागे, मतलब ये गांव आप ही का लाग है। ई गाँव के लोग सभे तोहर गुलाम। ई गांव आप ही का है और ये सब गांव के आप ही तो गुलाम हैं। तोहर आदेश माने भगवाने का आदेश, मतलब आपके आदेश मतलब भगवान का ही आदेश। अग्नु फिर से बोलता है, गोबरा गोबरा हाँ मालिक। अग्नु फिर से अग्नु बोलता है, तुम्हें बैस कर जाने जाने कि हमें लागे हैं। तुम बहुत अच्छे जानते हो कि हम क्या लागे। ई देश आज़ाद भेल पर हमें एखनू मोरल नहीं, मतलब ये देश आज़ाद हो गया है लेकिन हम मरे नहीं हैं। थाना के कचहरी तक हमार आदेश चले हैं, मतलब थाना के कचहरी तक मेरा आदेश चलता है। हमें मने कर ले जे चाही करे पारी, मतलब मेरा मर्जी से हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। ये बोलता है अग्नु, गोबरा को धमकाते रहता है। फिर गोबरा बोलता है, सेटा की हमें नाय जानी मालिक, तोहर दया से ही हियाँ के मानुष आज तक बाचल हत, मतलब आप ही के दया से। वो सब हम कुछ नहीं जानते हैं मालिक, आप ही के दया से यहाँ के लोग बचे हुए हैं, बस हम यही जानते हैं। नाय भेले केकरो आज तक पता नहीं रहता। अगर ये ऐसा नहीं होता तो आज तक किसी को पता नहीं रहता क्या, ये बोलता है गोबरा। फिर से अग्नु बोलता है, हियाँ के मानुषे खातिर हमार मने अपार दया है, मतलब यहाँ के मनुष्य के लिए, यहाँ के लोग के लिए मेरा बहुत दया है। इस खातिर हमें ककरो सत्वे नहीं खोजी, इसीलिए हम किसी को सताना नहीं चाहते हैं। मेंतुक मतलब लेकिन, क्या बोलता आगे, हमरो तो पेट है, मतलब मेरा भी तो पेट है। तो बेच कर जाने हमें जे कुछ करे ही सुधे अपन पेटे खातिर। तुम तो जानते हो अच्छे से गोबरा, जो हम जो कुछ भी करते हैं अपने पेट के लिए करते हैं। नेक्स्ट, ये डिबेट चलते रहता है गोबरा और अग्नु के बीच में। तो फिर से गोबरा क्या कहता है, पेटे खातिर मालिक शोभे जीव के कुछ न कुछ करे हुए है, मतलब पेट के लिए ही मालिक कुछ न कुछ सब जीव को करना ही पड़ता है। अग्नु बात बदल के, सुने ही तोर ठीन हमार कुछ टाका पैसा बाकी है। सुनते हैं तुम्हारे पास कुछ मेरा पैसा उसा बाकी है। अग्नु बोलता है गोबरा को, की बात लागे, मतलब क्या बात है। फिर गोबरा बोलता है हाथ जोड़ के, हाँ मालिक, तोहर टाका पैसा शोभे हमें चुकाई दिल हियो, सिर्फ 50 टाका, मतलब सिर्फ 50 रुपया। हाँ मालिक, बाकी तो है लेकिन सब चुका दिए हैं आपको, और सिर्फ आपका पैसा जो है 50 टका सुदटा चुकावे के एखनों तक ना पार लिए, मतलब कि 50 रुपया बचा हुआ है जो सूद का है, उसको हम चुकाने नहीं सके हैं अभी। वही बोलता है गोबरा। फिर अग्नु बोलता है, ओकरा देख के 50 टका, 50 टका का है बेसी है, मतलब 50 रुपया, 50 रुपया का है। अच्छा से सुनो, वो ज़्यादा होगा, 85 रुपया नहीं, ज़्यादा होगा। फिर से गोबरा बोलता है, नाय मालिक, हमरा याद है, मतलब हमको अच्छा से याद है, सुधे 50 टका बाकी, मतलब सीधे सीधे सिर्फ 50 टका ही बचा हुआ है, हमको अच्छा से याद है। फिर से अग्नु बोलता है, ई होवे ना पारे, आवाज़ दे, ई होवे ना पारे के हारे, मतलब ये होवे ना पारता है क्या हारे मुंशी जी, ए मुंशी जी। मुंशी जी शारदा प्रसाद हड़बड़ाई के आ जाते हैं। जो मुंशी जी रहते हैं वो शारदा प्रसाद अग्नु लाला के जो मुंशी रहते हैं वो हड़बड़ा के आते हैं और बोलते हैं क्या। शारदा फिर बोलता है मुंशी जी, हाँ मालिक। अग्नु बोलता है, कहाँ गेल हले अखियान तक, मतलब कहाँ गया था अभी तक। शारदा बोलता है, कहीं नहीं मालिक, कहीं तो नहीं मालिक, कहाँ कहाँ ककर ककर ठीन कते कते टाका बाकी है सेटा खाता में देखे लगलिए, मतलब कहीं न गए थे मालिक, कितना कितना किसका किसका पैसा बाकी है वही खाता में हम देख रहे थे। अग्नु नेक्स्ट बोलता है फिर से, अच्छा अच्छा,
देख गोबरा आइल हो, मतलब देखो गोबरा आया हुआ है, बैच कर देख के बताओ त एकर ठीन कते टाका हमार बाकी है। मतलब देखो जरा सा इसका अच्छा से कि कितना पैसा मेरे पास बाकी है इसका। शारदा प्रसाद खाता देखे लागल और तनी देर परे बतवल, मतलब थोड़ा देर शारदा प्रसाद खाता उलट पलट करता है, देखता उगता है उसका हर हिसाब। फिर उसके बाद वो बोलता है, वो बताता है, शारदा बताता है, हाँ त ई गोबरा लागे, गोबरा गोबरा ठीन 500 टाका बाकी है मालिक। लो, वो 50 टाका बोल रहा था, अब ये बोलता है कि शारदा प्रसाद बताता है कि 500 टाका बाकी लगे मालिक। चलो, अग्नू खुश भाई, हाँ। अग्नू खुश हो गया, हाँ सही तक कम टाका होवे नहीं पारे। की रे गोबरा, तोरा की कहना हो? इसीलिए हम बोल रहे थे कि से तो कम हो ही नहीं पा रहे कि अब बोलो गोबरा क्या कहना है तुम्हारा। गोबरा बोलता है, ई कैसे हते मालिक, हमरा याद है सूधे 50 टाका है, हमको अच्छा से याद है कि सिर्फ और सिर्फ 50 टाका ही है बाकी। अग्नू फिर से बोलता है, तक की हमें झूठ बोल रहा है, मतलब अग्नू बोलता है, जो गांव का महाजन है, वो फिर से बोलता है, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हमार खाता में लिखल है, हमार खाता कखनू भूल हुए नहीं पा रहे, मतलब मेरे खाता में लिखा हुआ है और मेरे खाता से कभी भूल नहीं हो पा रहे हैं। कि मुंशी जी, क्या मुंशी? मुंशी जी से डिबेट करके बोलता है। फिर शारदा बोलते हैं, सत्य बचन मालिक, मतलब सच बात है मालिक। मालिक के खाता माने सरकारी कचहरी, मतलब मालिक का खाता का मतलब सरकारी कचहरी है। खाता खाता में एक पैसा हिंदे होंदे होवे नहीं पा रहे, मतलब खाता में जो पैसा है इधर उधर जरा सा भी नहीं हो सकता है, वो बोलता है। फिर से गोबरा बोलता है, मिंतुक मुंशी जी तुम्हें बेच कर दे खाता टा, मतलब लेकिन मुंशी जी आप फिर से देखिए, अच्छा से देखिए, खाता में सूधे 50 टाका हतय, सिर्फ और सिर्फ 50 टाका ही होगा, वो देखने बोलता है। फिर से अग्नू बोलता है, फिर साला बोल बे, बोले है। अग्नू बोलता है, फिर साला बोले है, बेईमानी करके मन भय गेले हो की रे गोबरा, मतलब बेईमानी करने की मन भय गेले हो क्या रे गोबरा। वो धमकाने लगता है, फिर से बोलने लगता है। फिर गोबरा बोलता है, नाय मालिक, हमें बेईमानी करब तो जायब कहाँ, अगर हम ऑफिस बेईमानी करेंगे तो जायब कहाँ। मिंतुक लेकिन हमें जाने सूधे 50 टाका है, लेकिन हमको याद है, अच्छा जान रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 50 टाका बाकी है मालिक। फिर से बोलता है अग्नू, तोर कहले कि हमें मान लेबो, मतलब तुम्हारे कहे हम मान लेबो, बहुत मान लियो और ना मानबो। चल धर 500 टाका, अब हमको 500 ही टाका देना पड़ेगा, 500 रुपये ही देना पड़ेगा। फिर गोबरा बोलता है, इतना टाका हमें कहाँ पाइब मालिक, मतलब इतना पैसा हम कहाँ सकेंगे मालिक देने आपको। अग्नू थोड़ा सा राग लेता है और बोलता है, की कहले रे गोबरा, की कहले, कहाँ पैबे? साला हमें की जानी कि तो कहाँ पैबे, तोरा टाका देवे हो तो, मतलब तो हमको नहीं पता कि तुम कहाँ से लाओगे कहाँ से दोगे, सिर्फ और सिर्फ हम ये जानते हैं कि तुम पैसा मुझे दोगे और वो भी 500 टाका दोगे। तो ये चोरी कर डाल या डाका डाल, चोरी करो या डाका डालो, हमको मतलब नहीं है। अपन जनी बेटी के बेच दो या अपना वाइफ बेटी लोग को बेचो, उससे मतलब नहीं है। मेंतुक हमारा टाका हमारा देवे हो तो, लेकिन हमको पैसा देना ही पड़ेगा। गोबरा फिर से बोलता है, मेंतुक मालिक इतने टाका, मतलब लेकिन मालिक इतना पैसा। अग्नू, हाँ हाँ हाँ, इतने टाका, अते टाका नहीं भेले तोर चमड़ी ताइड़ जूता बनाए बेच देबो बाजारे, मतलब अगर दी इतना पैसा नहीं देने सका, चमड़ी तुम्हारा उतार के और जूता बना के बेच देंगे हम बाजार में। की समय की समय आइल गेल है, मतलब क्या समय आ गया है, घोर कलयुग, क्या समय आ गया है, घोर कलयुग। केकरो ई दुनिया में और ईमान धर्म नहीं रहल है, मतलब किसी के अब दुनिया में ईमान धर्म नहीं रहा। ये अग्नू बोलते रहता है, सुनाते रहता है गोबरा को। फिर से अब शारदा का एंट्री होता है, फिर बोलता है, देख गोबरा, अब है सो। गोबरा को शारदा समझाता है, वो बोलता है,
देख गोबरा, टाका तो तोरा देवे है तो पैसा तो तुमको देना ही पड़ेगा। नाई कहले आर पार नाई पैबे, मतलब नाई कह के तुम पार नहीं पा सकता है कि नहीं देंगे सो मैंने तो। लेकिन एखनु तोरठिन एगो रास्ता हो, मतलब तुम्हारे पास अभी भी एक रास्ता हो। यदि बाँचे के मन हो तो कहबो, यदि तुम्हारे बचने का मन है तो बोलो, हम कहेंगे। गोबरा बोलता है, की मुंशी जी, की मुंशी जी बताइए, जानने के लिए इच्छुक होता है गोबरा। फिर शारदा बोलता है, एगो सादा कागज दिखाई के, एक सादा कागज यानी कोरा कागज उसको दिखाता है और बोलता है, देख बैस कर देख, मतलब देखो इसको अच्छा से देखो। ई एगो सादा कागज लागो, मतलब ये एक सादा कागज है। एकर में हमें कुछ भी नहीं लिख लेबो, मतलब इसमें हम कुछ भी नहीं लिखे हैं। एकर में तोय अपन दाहिना हाथे का अंगूठा लगाई दे बस, और तोरा कुछो करे न हतो। मतलब इसमें तुम अपना दाहिना अंगूठा लगा दो और कुछ भी तुमको करना नहीं है। फिर गोबरा बोलता है, एकर से की हतै, मतलब इससे क्या होगा मालिक, एकर से की हतै। शारदा बोलता है, की हतै और की ना हतै सेटा तोरा भाफे दरकार नहीं हो, मतलब इससे क्या होगा नहीं होगा तुमको जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो इतने कहबो कि तोर जान बच जितो, हम तो बस इतना ही बोलेंगे कि तुम्हारा जान बच जाएगा। शारदा गोबरा को बोलता है। अब फिर से गोबरा बोलता है, क्या हमार जान बच जात ने मोर जात सेटा हमें और भाभे नहीं पार रहल ही, मतलब हम मर जाएंगे कि जी जाएंगे ये सब हम जान नहीं सक रहे हैं मालिक, हमको अच्छे तरह से बताइए। वो बोलता है गोबरा शारदा को। अब फिर से यहाँ पे अग्नु बोलता है, देख गोबरा, हमें सीधा मानुस और हमार कामों सीधा होवे, मतलब देखो गोबरा, हम सीधा मनुष्य हैं, हम सीधा आदमी हैं और मेरा काम भी सीधा होता है। तो ये कागज़ अंगूठा लगवे ही कि नहीं, मतलब तुम इस कागज़ में अंगूठा अपना लगाता है या नहीं, वो पूछता है गोबरा से। फिर गोबरा बोलता है, तोहें लगा हमार मालिक, तोहें जे कहबे, मतलब आप तो हमारे मालिक हैं मालिक, जो आप बोलिएगा सो कर देंगे। शारदा बोलता है, अरे बाबा, एकर में कहे की बात है, मतलब इसमें कहने की क्या बात है, ले कागज़ और लगाओ अंगूठा, ले कागज़ और लगाओ अंगूठा। मुंशी शारदा प्रसाद कागज़ दे है और गोबरा अंगूठा का निशान ओकर में लगाए दे है। मतलब ये सादा कागज़ को थमाता है और उसमें गोबरा अपना अंगूठा लगा देता है। फिर अग्नु बोलता है, हाँ गोबरा, आबे तो जाए पा रहे हैं, अब तुम, हाँ गोबरा अब बोलो, अब तुम जा सकते हो। और सुन, तोर बेटी के बिहा खातिर जोदी तोरा टाका चाही तो आई जी हैं हमार ठीन, मतलब तुम्हारे बेटी की शादी के लिए जितना पैसा चाहिए तुम आ जाना मेरे पास, मेरे पास आ जाना। वो बोलता है गोबरा को अग्नु। गोबरा रसे रस उठ चल दे है दिल वहाँ से, मतलब गोबरा धीरे धीरे उठता है और चल देता है। अग्नु फिर से आवाज़ दे, मुंशी। शारदा, हाँ मालिक। अग्नु फिर से बोलता है, क्या जो सादा कागजे गोबरा घर दुआर खेत पथार शोभे दी लिख दी, मतलब उस सादा कागज़ में जितना भी गोबरा का जो खेत है, घर दुआर है, उसमें सब में लिख दो, आज शोभे हमार, वो सब मेरा। अग्नु चल गेल। अब ये सब बोल के अग्नु चला जाता है। अब शारदा जो है ऊपर के बाट थनाई से ऊपर से लिखता है, हे भगवान, ऊपर की ओर देखता है और बोलता है, हे भगवान, कोनो दोष नाय हमार, नाई कर ले कि पापी पेट भरबे पारब, मतलब नहीं कुछ कर सकेंगे लेकिन पापी पेट को भरने सकेंगे। भला तो हिनिए कहा 50 टका सूद बाढ़ 500 नहीं हतै त कि 50 टका हतै, मतलब 50 टका का सूद वूद बढ़ के क्या 500 टका हो जाता है। ये सब वो अपना मन में सोचता है, बोलते रहता है। शारदा दौड़ भाग जाए, फिर शारदा वहाँ से दौड़ के चले जाता है। दोस्तों, ये हम लोग देखे अब तक
पहला दृश्य। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे दूसरा दृश्य। थोड़ा थोड़ा कर करके हम लोग अजगर कहानी को ख़त्म करेंगे। और अजगर का जो पहला पार्ट है वो भी बता दिए हैं अभी तक। उसमें तो पूर्वाभास दिया हुआ था, यानी कि इसका कास्टिंग ही चल रहा था उसमें, वो सब देख लीजिएगा। और पात्र परिचय